गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। सर। चलिए आज टाइप्स ऑफ लेज़र में हम बात करेंगे गैस लेज़र के टाइप्स में जो आपके सिलेबस में है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए हीलियम नियॉन लेज़र जो आज मार्केट में भी जो उपलब्ध है वो यही लेज़र उपलब्ध है, हीलियम नियॉन लेज़र, जिसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है जो मेडिकल फील्ड में देखें, है ना, जो सर्जरी वगैरह में होता है वो इसी गैस का यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन पार्ट, डायग्राम पार्ट, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एनर्जी लेवल डायग्राम एंड ड्रॉबैक्स ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर करा चुका था आपको कि जो गैस लेज़र का जो टाइप है वो हमारा हीलियम नियॉन लेज़र आता है। ठीक है, तो हीलियम नियॉन लेज़र वाज द फर्स्ट सक्सेसफुली गैस लेज़र। इससे पहले जो वीडियो बना था हमारा रूबी लेज़र का था। रूबी लेज़र जो है फर्स्ट सक्सेसफुली सॉलिड स्टेट लेज़र था। क्या था वो? सॉलिड स्टेट लेज़र। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे हीलियम नियॉन लेज़र जो है हमारा फर्स्ट सक्सेसफुली गैस लेज़र है। इट इज अ 4 एनर्जी लेवल लेज़र। कितने लेवल का है ये? 4 एनर्जी। रूबी लेज़र कितने एनर्जी लेवल का था? 3 एनर्जी लेवल। 3 एनर्जी का था ना, ग्राउंड स्टेट, मेटा स्टेबल और एक्साइटेड। ठीक है, और ये जो हमारा मिक्सचर ऑफ हीलियम और नियॉन गैसेस का है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ हीलियम और नियॉन गैसेस। वहां पर हम लोग लिए थे पिंक रूबी रॉड जो कि Al2O3 प्लस Cr2O3, जो हमारे पिंक रूबी रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो क्रोमियम 3 प्लस आयंस था। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट सक्सेसफुली गैस लेज़र बना वो 1961 में। ठीक, अली जवन एंड हिज को वर्कर ने बनाया है यूएसए के बेल लेबोरेटरी में, है ना, बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में इसको बनाया गया है फर्स्ट सक्सेसफुली हीलियम नियॉन लेज़र का, अली जवन एंड हिज को वर्कर्स। क्लियर है यहाँ तक? 90% जो हमारा हीलियम गैस और 10% जो है नियॉन गैस, इसके मिक्सचर से जो हमारा गैस बनेगा उसको यूज करेंगे हम लोग सेंटर में, जो हमारा पार्शली और फुल्ली का है। आगे देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट और देख लेते हैं। रेशियो है ये 9:1 का है, जो हमको रेड लाइट मिलेगा 6328 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 6328 एंगस्ट्रॉम। रूबी लेजर में कितना आया था? 6943 है ना, 6943। अपने हीलियम नियॉन लेजर में क्या हो जाएगा? 6328 एंगस्ट्रॉम, इतना याद रखिए। चलिए डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं। इसमें ये जो हमारा है एक एनोड लिया गया है, एक कैथोड है ना। एक जो होगा हमारा हाई रिफ्लेक्टर को जो हमारा फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ये यहाँ से आउटपुट हो जाएगा हमारा पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है ना, और ये लेजर बीम है, इसके थ्रू हमारा लेजर लाइट निकलेगा। और सेंटर में हमारा लिया गया हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर, और ये जो बना है ये हमारा ट्यूब है, ग्लास ट्यूब। ठीक, एनोड और कैथोड को हम लोग डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। तो ये हमारा क्या हो गया? हीलियम नियॉन लेजर का एक डायग्राम। इसका यूजेस देखते हैं, यूजेस कहाँ कहाँ है। एक्चुअल में यूजेस को मेरे को लास्ट में रखना चाहिए था, लेकिन मेरा ये सोचा कि स्टार्टिंग में यूज जान लोगे तो बाकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको और अच्छा समझ में आएगा। हीलियम नियॉन लेजर्स हैव मेनी इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक यूजेस। इंडस्ट्रियल और इसका बहुत ही साइंटिफिक यूजेस है। क्लियर? कहाँ कहाँ होगा? लेबोरेटरी में होगा, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑप्टिक्स में। ठीक, ऑप्टिक्स में देखते हैं, और ऑलरेडी मैं कई ठो आपको एग्जांपल यहाँ क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल कराया हूँ। मोनोक्रोमेटिसिटी, डाइवर्जेंस का है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लेजर लाइट का है। ठीक, इट इज यूजुअल ऑपरेशनल वेवलेंथ जो हमारा 6328 एंगस्ट्रॉम। द रेड पोर्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हमारा सेंटर पार्ट है वो हमारा कैसा रहेगा? रेड का। ठीक है, अब देखेंगे इसके मेन पार्ट्स लेजर हीलियम नियॉन लेजर का। तो पहले वर्किंग सब्सटेंस, उसमें भी हम लोग वर्किंग सब्सटेंस देखे थे, रेजोनेंट कैविटी देखे थे, पंपिंग सिस्टम देखे थे, कूलिंग सिस्टम देखे थे। यहाँ पर फिर से हमारा वर्किंग सब्सटेंस आ गया था। द एक्टिव मीडियम ऑफ हीलियम नियॉन लेजर इज द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस इन द रेशियो ऑफ 10:1
1 at the low pressure that is 1 torr। यदि आप ये डायग्राम देखेंगे तो फिर से आपका बना गया है, ये मिरर है हमारा फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर, ये जो मिरर है हमारा पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर, हीलियम प्लस नियॉन का मिक्सचर है, ये हमारा डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड है, डीसी पावर सप्लाई है और लेजर बीम इस थ्रू से निकलेंगे। ठीक, सेकंड पार्ट देखेंगे हम लोग, रेजोनेंट कैविटी। ठीक, रेजोनेंट कैविटी में देखेंगे इट इज अ डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, वहां पर कितना लिए थे रूबी लेजर में 5 सेंटीमीटर, डायमीटर वहां भी 1 सेंटीमीटर था, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, विथ इट्स एंड रिफ्लेक्ट परफेक्टली प्लेन एंड पैरेलल। अब फिर से वही चीज, लेफ्ट एंड और राइट एंड जो हमारा फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर है और पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक क्लियर है? नंबर थर्ड, एक्साइटिंग सोर्स, पॉपुलेशन इन्वर्सन इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हमारा पॉपुलेशन को कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू। ठीक, कंस्ट्रक्शन ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब filled with the helium neon gases. One end of the tube is provided with the perfect reflector, already we know, and the other end are the partially reflector. We already know about this two mirror. Okay, the pumping of the gas mixture is done by electric discharge. Electric discharge done होगा, उस प्रोसेस में हमारा हीलियम नियॉन जो गैस का मिक्सचर है वर्क करेगा, जो कि हमारा फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर की ओर जाएगा। जो हम ऑप्टिकल रेजोनेटर में देखें ना, ऑप्टिकल रेजोनेटर में हमारा 6 स्टेप था, ठीक है, नॉन एक्साइटिंग स्टेट का था, फिर वो मोशन करते गया, फिर एक ऐसा कंडीशन आया कि लेजर बीम के थ्रू हमारे लेजर लाइट निकलने लगे। तो क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल एंड वर्किंग। प्रिंसिपल एंड वर्किंग के लिए सबसे पहले हम इसको डायग्राम को देख लेते हैं। ये डायग्राम देखिए हमारा, कितने एनर्जी लेवल का है हमारा ये हीलियम नियॉन लेजर? 4 एनर्जी लेवल, 4 है ना। भले इसमें डिवाइड किया गया है अपर एक्साइटेड एंड लोअर एक्साइटेड में। ठीक, ये देखिए हमारा ग्राउंड एनर्जी स्टेट। अगेन यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है एब्जॉर्प्शन का, स्पॉन्टेनियस का और स्टिमुलेटेड का, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। ठीक, जैसे ये E1, ठीक, E2 और एंड E3, ये जो हमारा मेन लेवल है E1, E3, E4 एंड E5, 4 एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस ये हीलियम के लिए है और ये किसके लिए? हमारा नियॉन के लिए, एक हीलियम के लिए और एक नियॉन के लिए। ठीक है, तो ये तो 3 स्टेट में खत्म हो रहा है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, 1 ये दोनों को एक लिया गया है, 2, 3 एंड 4 अपर एंड, तो ये हीलियम के लिए हो गया और ये नियॉन के लिए हो गया। 1 by 1 इसको देखते हैं। When the power is switched on, the electron from the discharge collide and pump the helium and neon atoms. मेटास्टेबल स्टेट में जो 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड 20.66 इलेक्ट्रॉन जो हमारा ट्रांजिशन होगा F1 से F2 जो कि एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। ये देखिए F1 से F2, ठीक, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमारा जो हीलियम एटम का है जो कि मेटास्टेबल में प्रेजेंट है, जो ग्राउंड एनर्जी ऑलरेडी हम जानते हैं। यदि कोई एटम ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है ना, जो कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आप पढ़े हो, इसमें एक फोटोन इंसिडेंट कराएंगे तो वो फोटोन की एनर्जी कहाँ चली जाती है? एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में। तो हीलियम नियॉन लेजर के लिए हमारा 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको मिला, कहाँ पर? मेटा एनर्जी स्टेट में। ठीक, तो ये हीलियम और नियॉन के लिए। हियर इस कोलिजन विद एक्साइटेड हीलियम एटम्स, है ना, ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ कहाँ जाएगा? नियॉन में। ठीक, तो यही प्रोसेस हुआ, ये एब्जॉर्प्शन का हो गया, ये स्पॉन्टेनियस का हो गया और ये हमारा स्टिमुलेटेड का। क्लियर? नंबर नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें कोलिजन हो गया। सेकंड, एक्साइटेड हीलियम एटम्स ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द नियॉन एटम। डायग्राम में आप देखियो, जो हमारा हीलियम एटम से 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसको वेरी करेगा? नियॉन के एटम्स को। ठीक है, जो कोलिजन विथ 0.05% इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और एनर्जी ट्रांसफर कहाँ से होगा? हमारा हीलियम से नियॉन। आप जो डायग्राम में देखे हो, ये देखो, ये कहाँ से? और हीलियम से नियॉन की ओर। ये एरो देखिए, हीलियम से नियॉन की ओर। क्लियर? अब स्टिमुलेटेड इमिशन, जो कि हमारा हर एक लेजर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्टिमुलेटेड इमिशन ही जो लेजर एक्शन का प्रोसेस है, ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। इसी के थ्रू हमारा लेजर डन होता है। ठीक,
जो इसमें आप एनर्जी लेवल डायग्राम में जब बनाया गया था तो इसमें देखा गया कि स्टिमुलेटेड एमिशन फ्रॉम 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमारा ट्रांजिशन था E4 टू E3, इस लेवल को कहा जाता है स्टिमुलेटेड इमिशन, दैट इज 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 18.70 इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं लेजर ट्रांजिशन। दिस लेवल इज कॉल्ड लेजर ट्रांजिशन। ओके, नेक्स्ट, नियॉन एटम कम्स डाउन टू द ग्राउंड एनर्जी स्टेट। जो हमारा नियॉन एटम का ये देखे थे ना, ये नियॉन एटम्स कम टू द ग्राउंड एनर्जी स्टेट, दैट इज E3 टू E2 आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। यहाँ पर 10⁻⁻8 सेकेंड के कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहा है। जो उतने समय होने से पहले वो क्या करेगा, उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगा और कितने फोटोन रिलीज करेगा, 1 फोटोन, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस, but we are knowing about the stimulated emission, that what is in stimulated emission, if we incident one photon on any atom, then this will relieve and out how many atoms, how many photons, 2 photons. Okay, ट्रांजिशन E2 टू E1, ये वाला जो क्या कहलाएगा हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन, और जो टू फोटॉन से निकल रहे हैं वो क्या कहलाएगा हमारा स्टिम्युलेटेड इमिशन। ओके, जो इसका ट्रांजिशन होगा E2 टू E1 आर कॉल्ड रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। तो इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं जो प्रोसेस हो रहा है हीलियम नियॉन लेजर का। ठीक, एडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेजेस में आप पहले ये डायग्राम देखते हैं, जो हम बोले वो है कि नहीं। हीलियम नियॉन, ये हीलियम का है और एक नियॉन का है। हीलियम इज पम्प्ड अप टू एक्साइटेड स्टेट बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू ये कहाँ जा रहा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पे एक एटम देख सकते हैं, हीलियम और नियॉन मर्ज हो रहा है, जो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमारा लेजर ट्रांजिशन हो रहा है 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से हमारा एक फोटोन जो वेवलेंथ हमारा निकल रहा है 62.8 नैनोमीटर। आप इसको कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में तो हो जाएगा 6328 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये जो एनर्जी वाला प्रोसेस हो रहा है, ये एनर्जी ट्रांजिशन बाय द कोलिजन एलिवेटर नियॉन एटम्स इनटू अ मेटास्टेबल स्टेट। ठीक, इस प्रोसेस में देखिए ये वाला तो स्पॉन्टेनियस हुआ था। स्पॉन्टेनियस एमिशन deplete the lower level to help maintain the population inversion। ये नियॉन गैस में भी देख सकते हैं। ठीक, इसका 1 by 1 एडवांटेजेस देखते हैं। लाइट प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियॉन लेजर इज कंटिन्यूअस। रूबी लेजर में हमको कैसा मिला था, नॉन, वो हमारा कंटिन्यूअस नहीं था, नॉट कंटिन्यूअस था। लेकिन हमारा हीलियम नियॉन लेजर क्या है, कंटिन्यूअस लेजर। ओके, whereas in ruby laser light is provided as ultra short pulses। okay, the gas laser beam is strictly monochromated and highly directional। जो हमारी प्रॉपर्टी है लेजर की वो फॉलो कर रहे हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन गैस लेजर क्रिस्टलाइन imperfection scattering are almost absent। ठीक, नंबर 3, helium neon laser can be operated continuously without any cooling arrangement which is not possible in case of ruby laser। okay, क्या बोल रहा है, हीलियम नियॉन लेजर कैन नॉट बी ऑपरेटेड कंटिन्यूअसली विदाउट एनी कूलिंग अरेंजमेंट विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ रूबी लेजर। रूबी लेजर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, जो हमारा नॉट कंटिन्यूअस होता है। ठीक, ये मैं रेफरेंस बुक उठाया था जो इंजीनियरिंग फिजिक्स गौरन गुप्ता का है, और एस चांद लेजर का जो ये नोट्स बनाया है मैं वहाँ से लिया हूँ। ठीक, तो ये आपका हीलियम नियॉन लेजर एकदम डन। ठीक, एक बार शॉर्ट यहाँ से मैं एक बार और बता देता हूँ। हीलियम नियॉन लेजर जो है मिक्सचर है किसका, हीलियम और नियॉन का, जो फर्स्ट सक्सेसफुली गैस लेजर है 1961, है ना। अली जवान एंड इस कोवर्कर ने बेल लेबोरेटरी में बनाया गया है। ये इसका रेशियो दिया गया है, रेड लाइट निकलेगा 6328 एंगस्ट्रॉम का। ये हमारा डायग्राम है हीलियम नियॉन लेजर का, पार्शियली और फुल्ली का कॉन्सेप्ट है लेजर बीम के थ्रू। यूजेस में देखें हमारा लेबोरेटरी में है, डेमोस्ट्रेशन में है, यूजुअल ऑपरेशन वेवलेंथ हमारा है 6328 एंगस्ट्रॉम। ठीक, फिर सेकंड डायग्राम इसकी वर्किंग सब्सटेंस में देखें रेजोनेंट कैविटी।
ठीक, रेजोनेंट कैविटी, एक्साइटिंग सोर्स, है ना। ये हो गया प्रिंसिपल एंड वर्किंग में 3 स्टेप में हम समझे। हीलियम एटम का देखें, नियॉन एटम का देखें, ग्राउंड एनर्जी स्टेट से कैसे एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, एंड दी एडवांटेजेस ऑफ दिस हीलियम नियॉन लेजर। 3 पॉइंट कवर्स। तो यहाँ से आपका क्लोज होता है हीलियम नियॉन लेजर। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।